वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और हंसी भी आएगी कि आखिर कोई एक ऐसा इंसान कैसे हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं वो कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ कि वो कहानी क्या थी। दोस्तों एक सेठ था दानचंद नाम का। अब नाम तो उसका था दानचंद, लेकिन उसने अब तक की अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई दान नहीं किया था। मतलब कि निहायत ही कंजूस था। और मतलब ये कंजूस शब्द भी उसके लिए छोटा पड़ जाए, कंजूसों का भी कंजूस था वह। मतलब हर चीज़ में पैसा बचाने के लिए इतना ज़्यादा हो रहता था कि कभी कोई खर्चा नहीं करता था। वह गंगा जी नहाने के लिए भी जाता था तो भी बैलगाड़ी से या किसी भी चीज़ से नहीं जाता था, पैदल पैदल ही पहुंच जाता था और पैदल पैदल ही वापस आ जाता था पैसे बचाने के चक्कर में। और जबकि उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी दोस्तों। इसके बावजूद भी वह इतना, पत्नी भी परेशान थी, बच्चे भी परेशान थे कि वह इतना कंजूस क्यों है आखिर। लेकिन वही है कि इंसान की जो फितरत होती है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है, वो उसे नहीं बदल पाता है। तो इसी के चलते सेठ दानचंद भी ऐसा ही था। लेकिन उसकी ये चीज़ हट देखकर, उसके अंदर इतना वो देखकर भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसकी जो है परीक्षा ली जाए, आखिर देखा जाए कि ये क्या है। तो भगवान ने कहा कि चलो देखते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो एक बार गंगा नहाने के लिए उसे जाना था। तो वह सोचने लगा कि क्यों ही जाऊं, चलो छोड़ो, यहीं नहा लूँगा। तो उसकी पत्नी ने उस पर जोर दिया कि नहीं, आप जाइए और हर बार की तरह पैदल मत जाना, जल्दी पहुंचने के लिए बैलगाड़ी ले लेना। तो पत्नी से बोला कि ठीक है, मैं बैलगाड़ी ले लूँगा और पहुंच जाऊँगा जल्दी। अब लेकिन पत्नी को तो बोल दिया कि मैं बैलगाड़ी ले लूँगा, लेकिन वह वहाँ से पैदल पैदल ही चल दिया। शाम तक वह पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद इधर उधर देख रहा है कि हर जगह पर पंडित है। अब पंडित है, ब्राह्मण है। अब अगर गंगा नहाएगा, पूजा करेगा, तो हो सकता है उसके मन में ये चीज़ आ गई कि मुझसे कोई दान ना मांग ले, कोई दीक्षा ना मांग ले, कुछ मांग ना ले। तो वह वहाँ नहाने के बजाय घाट पर उस तरफ चला गया जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, उस साइड में चला गया कि वहाँ पर खाली पड़ा था। क्या मुझे क्या है, मैं तो यहीं नहा लूँगा। अब भगवान देख रहे थे ऊपर से, भगवान ने भी अपनी माया चलाई। जैसे ही वह डुबकी लगाने के लिए गया, पहली डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाते ही जैसे ऊपर आया तो सामने एक पंडित जी खड़े। अब पंडित जी को देखते वो हैरान हो गया कि ये कहाँ से आ गया। और उसने बोला कि लाओ लाओ लाओ, दक्षिणा लाओ, दक्षिणा लाओ, गंगा नहाने आए हो। वो बोला कि मैं क्यों दूँ, मैंने आज तक कभी कोई दक्षिणा नहीं दी, मैंने आज तक कभी किसी को दान नहीं दिया। तो वो तो भगवान थे, वो पंडित के रूप में थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज तक नहीं दिया तो अब दे दो, क्या दिक्कत है। उसने कहा कि नहीं, मैं कोई दान वान नहीं दूंगा और मैंने आज तक कोई दान नहीं दिया, तुम चले जाओ यहाँ से। कहता कि नहीं नहीं, ये तो प्रथा है तो हमें देनी पड़ेगी। जब गंगा स्नान के लिए आए हो, गंगा नहा रहे हो, पूजा पाठ करोगे, तो मैं जो है तुमसे दान लूँगा, तुम्हें देना पड़ेगा दान। अब वो सोचता कि आज तो बुरा फंस गया, अब ये बिना दान लिए जाएगा नहीं। तो कहता है कि ठीक है, मैं दान दे दूंगा, तो ऐसा करना तुम मेरे घर आ जाना। और अपना पता बता देता है। कहता है कि तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुमसे वहीं दान दूंगा तुम्हें। तो उसे लगता है कि कौन पंडित यहाँ से वहाँ पहुँचेगा, क्या ही करेगा। वो सेठ जो था दानचंद अपने गंगा स्नान करता है और वहाँ से सीधा अपने घर पहुँच जाता है। अब जैसे ही घर आता है, घर आकर स्नान करता है, खाना खाता है और उसके बाद लेट जाता है आराम करने के लिए। अब जैसे ही आराम करने के लिए लेटता है, कोई गेट खटखटाता है। जो सेठानी थी वो जाती है, गेट खोलती है। गेट पर एक वही पंडित खड़ा है। अब वो जैसे ही खुलती है तो वो कहते हैं कि कौन है आप। तो कहते हैं कि हमारे जजमान ने हमसे कहा था कि आप घर आइएगा, हम आपको दान देंगे। अब ये सुनकर सेठानी हैरानी में हो जाती है कि आज तक तो इसने किसी को दान नहीं दिया, ये किसको बोला है कि दान देने के लिए। अब वो अंदर जाती है, अंदर जाकर सेठ को बोलती है कि आपने किसी से कुछ कहा था। कहता हाँ कहा तो था। कहता कि किसी को दान देने के लिए कहा था। कहता हाँ कहा तो था। कहते वही खड़े हैं बाहर पंडित जी। अब ये सुनकर सेठ भी हैरान कि मैंने तो उसको ऐसे ही झूठ बोला था, ये कहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो वो कहता है, अब सोचने लग जाते दोनों कि क्या करना है। कैसे बोल दो नहीं है घर पे। तो मैंने तो बोल दिया कि सेठ रानी कहती कि मैंने बोल दिया अंदर है। अब वो परेशान, वो कहता कि जाओ बोल दो मर गया। अब पंडितानी झूठी मूठी ज़्यादा कर रोती रोती जाती है। कहते कि अभी तो ठीक थे, लेकिन अभी मर गए। और ये सुनकर जो है पंडित हैरान, कहता अरे ये तो हमारे जजमान हैं,
अब इनके बिना अंतिम संस्कार के तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तो जो है वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देते हैं कि सेठ जो है मर गए, सेठ की मृत्यु हो गई, सेठ की मृत्यु। अब ये सुनते पूरा गांव आ जाता है। अब सेठानी परेशान किया ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। और वो सेठ भी इतना ज़्यादा वो था कि वो मरने का नाटक करने लगा, आंख बंद करके सांस रोक के आंख मीच कर लेटा पड़ा है, सांस रोक कर। मतलब वो आंख नहीं खोल रहा है कि वो दिखा रहा है कि हमें सच में मर चुका हूँ। अब लोग आकर इकट्ठा हो गए घर के सामने। वो पंडित जी जो थे, भगवान जो थे पंडित के रूप में, वो भी वहीं हैं। और लोगों ने उसको उठा लिया, अर्थी पर लिटा लिया, सीढ़ियों पर लिटा कर अर्थी पर उसका सारी चीज़ें क्रियाक्रम की शुरू कर रहे थे। और पंडितानी रोए कि ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा है, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। अब जो पूरा गांव है वो कहता है हाँ ये तो तुम्हारा मोह है उनकी तरफ, ये तो तुम्हारा। अब पंडितानी तो सच बोल रही है और सेठानी सच बोल रही है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये जो मोह है, जो प्यार है, ये वो चीज़ है। अब इस चीज़ से वो परेशान कि आखिर करे तो करे क्या। अब वो सब रोती रहती है। और पंडित भी इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो, पंडित कह रहा हूँ, सेठ भी इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो लेटा हुआ है आँख मीच कर, मतलब कि दान नहीं देगा लेकिन मरने को तैयार था वो। और भगवान भी परेशान कि यार अगर इसके सच में अगर ये नहीं उठा और लोगों ने इसको अंतिम संस्कार के लिए ले गए तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो सारा क्रियाक्रम शुरू होता है, सब कुछ होता है। तो पंडित कहते हैं कि जो भगवान थे कहते हैं कि मैं अपने जजमान के जो है कान में 2 बातें बोलना चाहूँगा उनके अंतिम संस्कार से पहले। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो जैसे ही भगवान जो है, जो पंडित थे, वो कहते हैं कि अरे अब तो उठ जाओ, बोलो, मुझसे मांग लो उल्टा तुम्हें क्या चाहिए। मैं तो भगवान हूँ, स्वयं नारायण हूँ, मैं आया हूँ, मुझसे मांग लो उल्टा क्या चाहिए, मैं हूँ तुम्हारे वो जजमान। तो जो पंडित था, वो जो सेठ था, वो आँख खोल कर देखता है तो वो पंडित दिखता है उसे दोबारा। वो फिर आँख मीच कर लेट जाता है, फिर बोलता है कि अरे मैं पंडित के रूप में आया हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता था कि आखिर तुम क्या चीज़ हो। तो पंडित फिर कहते हैं कि जो भी तुम्हें मांगना है उल्टा मुझसे मांग लो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो सेठ भी इतना खतरनाक था, कहता है कि बस जो तुमने मुझसे वो जो मांगी थी, एक कौड़ी जो दान में मांगा था, वो छोड़ दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दान नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि ठीक है भैया, मुझे कोई दान मत दो, बस तुम उठ जाओ सीधे साधे। इतना खतरनाक वो सेठ था दोस्तों कि दान न देने के चक्कर में मरने को तैयार था, लेकिन उसने दान नहीं दिया। भगवान भी उसके सामने हार गए, उसकी प्रवृत्ति के सामने, कि चल भैया ठीक है, जो तुझे करना है कर। तो ये वो कहानी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।